टुडे वी हैव अ नाइट शिफ्ट एक्चुअली। तो मॉर्निंग का तो शेड्यूल नहीं है, पर नाइट शिफ्ट के पहले इट्स बेसिकली लाइक आई हैव ऑलरेडी हैड अ नाइट द डे बिफोर। तो फिर मैं दिन भर तो मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ, बिकॉज फिर मुझे बाकी टाइम नींद मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड देन आई जस्ट रीड माई स्क्रिप्ट एंड ऑल, आई प्रिपेयर। एंड उसके बाद में हम लोग जो हमारी दीदी हैं वो खाना बना के देते हैं, फिर वो सब टिफ़िन वगैरह लेके एंड देन मम्मी पापा होते हैं उनसे मिल के फिर मैं निकल जाती हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ नॉट मच दैट आई डू। चिल करना तो आई वुड से जो मेरा रूम है, बेडरूम, वही है। आई जस्ट लाइक टू मैं वहीं पे बैठ के आराम करना ही पसंद करती हूँ। देन देर इज़ दिस प्लेस, जो अभी तो हमारा खिड़की बंद है, बट इफ़ यू ओपन ना तो काफ़ी अच्छा हवा आती है यहाँ से, बिकॉज इट्स विले पार्ले का एरिया है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चलती है। द ब्रीज इज़ रियली नाइस, सो आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम ओवर हियर चाय के साथ में। दैट्स माई फेवरेट थिंग टू डू। एंड या दैट इज़ इट, कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ बैठ के आराम से बातें करती हूँ। दैट्स माई फेवरेट टाइम। भाई आपको बता दे कि गौरी का ये डेब्यू शो है, जिसके लिए वो हैं काफी एक्साइटेड। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले गौरी पहुंच गई हैं किचन में बनाने गर्मा गर्म चाय। ये दिस इज़ द अदरक जो हम डालेंगे चाय में, अदरक वाली चाय। और ये चाय पत्ती, शक्कर, देन देर इज़ दूध है, और आई थिंक दैट इज़ इट। हम इसके साथ में अब चाय बनाना शुरू करते हैं। कॉल्ड कहवा, कश्मीरी कहवा। तो मेरे पापा जो हैं वो कश्मीर में रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए, तो मैं चाय के जगह वो पीती हूँ। बट एट दिस पॉइंट अभी हमारे पास वो है नहीं। वो बैक इन नागपुर वी हैव दैट कहवा का, वो एक मिक्सचर टाइप का आता है, एंड आई विश आई हैड दैट राइट नाउ, बट अभी वो नहीं है, तो इसलिए चाय इज़ गुड। बट शूट पे तो वही हेल्प करती है, नींद नहीं आए एंड नाइट शिफ्ट्स में। घर में पेरेंट्स की मुझे बहुत, क्योंकि चाय मैं मतलब अक्सर नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती भी हूँ तो अकेले के लिए, कभी मैं अकेली हूँ तो मुझे बनाना पड़ जाता है। अदरवाइज़ मेरा भाई होता है, वो चाय बनाता है, या फिर मम्मा रहती हैं तो ऑफ कोर्स शी इज़ देयर, एंड पापा, तो वो लोग कर लेते हैं सारा काम। एंड मैं यूजुअली तो अदरवाइज़ फिर कॉफ़ी, और एज आई टोल्ड यू कहवा, दैट इज़ रियली नाइस। भाई चाय बनाते बनाते गौरी ने मिलवाया अपने पापा से। आपको बता दे, पापा और मम्मी की लाडली बिटिया रानी है गौरी। और देखिए कैसे पापा हर चीज में करते हैं गौरी की मदद। चाय पत्ती के बिना हम चाय बना नहीं सकते हैं, बनेगी नहीं। वैसे ही मेरी ज़रूरत है मेरे पापा या मेरी मम्मा, दोनों में से कोई एक मेरे साथ चाहिए। अदरवाइज़ आई जस्ट कांट हैंडल थिंग्स बाय माई सेल्फ, एंड वो दोनों हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो आज मैं आपको मेरे पापा से मिलाऊंगी। पापा ही इज़ रियली कैमरा शाय, क्योंकि वो मतलब ऑन कैमरा ऐसे वर्क नहीं करते हैं, पर या ही इज़ वेरी स्वीट, और वो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। कभी भी कुछ भी रहता है मेरे शूट के लिए भी, दे आर ऑलवेज विथ मी। हमेशा वीयर इधर इट्स माई मॉम और माई डैड। ये तो हमेशा होना चाहिए। अब लड़की यहाँ पे है तो ये तो मेरा एक्चुअली कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। तो हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, उसको ये अच्छा एक मौका मिल गया है, तो इसीलिए नॉर्मली तो इनकी मदर रहती है साथ में, बट अभी वो नहीं है, वो कुछ काम से नागपुर गई है, तो मैं हूँ इनके साथ में और मैं हेल्प करता हूँ उनको चीज़ों में। तो आई टेल यू, जब जैसे अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम्स होते हैं उस टाइम पे मैं खुद से अकेले कर ही नहीं सकती कुछ नाश्ता बनाना या एनीथिंग। तो माय फादर वो मुझे खाना भी बना के देते हैं, नाश्ता भी बना के देते हैं, एवरीथिंग ही डज बाय ऑन हिज ओन, जब मम्मा नहीं रहती है तो। और मम्मा रहते तो फिर वो सब संभाल लेती हैं। कम ऐसे दिन होते जब मैं अकेले जाती हूँ, क्योंकि उनका भी काम रहता है तो वो नहीं आ पाते, बट अदरवाइज़ वो दे ऑलवेज़ मेक श्योर कि मेरे साथ में वो शूट पे आए, और वो रहते हैं। जैसे आज भी वो आएंगे, और स्पेशली बिकॉज़ हमारा आउटडोर शूट चल रहा है फ़िलहाल, तो आउटडोर्स में और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा सेट पे रहते हैं। नहीं, एक्चुअली बेसिकली मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो क्या है कि उसका परफॉर्मेंस देख के
और जिस तरह से वो करती है उसका डेडिकेशन देख के तो बड़ी खुशी होती है। और खाली टाइम होता है तो कुछ बुक्स पढ़ लो या ये कर लो, ये सब करते हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जैसा बोरिंग ऐसा मुझे नहीं लगा कभी। और मुझसे ज़्यादा अगर आप पूछो तो इनके मदर को ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कंपेयर टू थोड़ा बहुत तो ये रहेगा कि बट बड़ा अच्छा लगता है। perfect वो नहीं हुआ क्योंकि आई हैव डिसाइडेड दिस, दैट नेवर हैपेंड बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंड ऑल एंड बट थिंग्स जस्ट हैपन, दे हैव टू हैपन, तो वो हो जाते हैं इन अ सर्टेन वे, वैसा हुआ वो। बट बिकॉज उनको भी उतना आइडिया नहीं है, उस फील्ड के बारे में नहीं था, और एक थोड़ा रहता ही है, ऑब्वियसली पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किड्स, तो वो था। बट दे हैव बीन सो सपोर्टिव सिंस व्हेन ही इज टेलिंग एक्चुअली हम लॉकडाउन लोग को ये लगा कि जिस तरह इसका डेडिकेशन था और जिस तरह से कर रही थी, तो हम दोनों को ये लगा कि नहीं, हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें एक्टिंग की इसमें जा रही है, थोड़ा सा हमें ज़रूर था एक कि भाई कैसा हो गया, हमारे यहाँ से शायद ही कोई इसमें होगा इस फील्ड में। तो भाई चाय तो बन गई, अब बारी है पापा और बेटी की साथ साथ चाय पीकर गपशप करने की। जिस स्पॉट की बात कर रही थी, द स्पेशल प्लेस इन आवर हाउस जहाँ पे कि मुझे बैठ के चाय पीना, कॉफ़ी पीना और थोड़ा सा अपने आप को अनवाइंड करना बहुत पसंद है, इज़ दिस। एंड अभी यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और हम लोग चाय पियेंगे और साथ में खूब सारी बातें करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्टिंग के साथ साथ गौरी लॉ भी पढ़ रही हैं। ऐसे में जब भी उन्हें समय मिलता है वो करती हैं पढ़ाई। तो चाय पीते पीते आई थिंक अभी टाइम है जाने के लिए थोड़ा सेट पे, तो इन द मीन वाइल आई स्टडी, मैं लॉ कर रही हूँ क्योंकि तो पढ़ाई करना मुझे बहुत ज़रूरी है। और मैं घर पे जितना भी मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है उसमें आई मेक श्योर कि आई रीड, आई गो थ्रू माई बुक्स, तो मैं वही करूँगी। एंड लेट्स डू सम स्टडिंग एंड आई डू हैव माई एग्ज़ाम्स, तो अच्छा है मेरे लिए भी, मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं पढ़ लूँगी। भाई गौरी काफी टैलेंटेड है, पढ़ाई एक्टिंग के साथ साथ वो ट्रेंड कथक डांसर भी है, इसीलिए आज वो बताएंगी अपने क्लासिकल डांस के बारे में और साथ ही हमें दिखाएंगी इसकी एक झलक। इसके अलावा वो बताने वाली हैं डिजिटल तबले के बारे में जो कथक डांसर्स के लिए होता है बेहद ही खास। पढ़ाई तो मेरी अभी मतलब थोड़ी बहुत हो चुकी है, जितना कि आई कैन डू इन अ डे। सो पढ़ाई के अलावा पढ़ाई है, एक्टिंग है, उसके अलावा यू सी डांस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि इस प्रोफेशन में भी काफ़ी ज़रूरी है और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है पर्सनली, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेंड कथक डांसर and I have completed my final year diploma in Kathak and I'm preparing for Visharad. अभी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द शूट एंड एवरीथिंग, बट आई स्टिल ट्राई टू मेक टाइम, थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो मैं उसमें बिकॉज विशारद इज़ अ स्टेज वेयर यू हैव टू बी वेरी ट्रेन्ड टू बी एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल। तो वो मैं पढ़ रही हूँ, उस समय उसकी पढ़ाई कर रही हूँ और उसका मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मेरे घुंघरू रहते हैं मेरे साथ में एंड आई हैव दिस डिजिटल तबला सॉर्ट ऑफ अ थिंग वेर इन आप उसमें कोई भी म्यूज़िक डाल के, म्यूज़िक नहीं तो जो बीट्स रहते हैं ना कथक के, हमारे कुछ बीट्स होते हैं वो आप प्ले कर सकते हो उस पर एंड देन इट हेल्प्स यू विथ योर डांस, लाइक यू कैन परफॉर्म एनी तोड़ा एनी टुकड़ा ऑन द बीट्स। तो वो मेरा रूटीन में और एक चीज़ होती है जो कि एक रेगुलर है। So, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करती हूँ कथक के लिए एंड हाउ आई डू इट। डिजिटल तबला है जिससे कि मैं अपनी कथक की प्रैक्टिस करती हूँ। सो हियर इट इज़
एंड इसको अब अभी हम ओपन करके आपको बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ आई यूज़ दिस फॉर माई कथक का रियाज। वैसे भी कबर्ड खोला ही है मैंने, सो आई थिंक आई शो यू लाइक 2-3 ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स एंड मेरा जो फैशन स्टाइल है, मुझे किस तरीके के कपड़े पसंद है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल आउटफिट जो कि मैंने बेसिकली ये मेरा ऑडिशन था फॉर दिस शो वॉज इन दिस आउटफिट। दैट्स वाई इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड मुझे बोला गया था जब ऑफिस में मीटिंग के लिए, तब भी मैं सेम पहन के गई थी बिकॉज दे रियली लाइक्ड दिस आउटफिट। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। देन दिस वन, ये इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। ये ना अगर आप देख सकते हैं तो ये कश्मीर का, जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताया, तो ये भी कश्मीरी ही है। कश्मीरी मटेरियल, जो एक कश्मीरी क्लोथ डिज़ाइन जो रहता है वही डिज़ाइन है इसका, अगर आप देखेंगे। और ये हमने कश्मीर से ही मटेरियल लेके सिलवाया है मैंने, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड आई लव द डिज़ाइन और जो स्टाइल वहाँ पे फॉलो किया जाता है, मुझे बहुत पसंद है कपड़ों का। एंड आई रियली लव, आई हैव लाइक 4-5 साड़ीज़ एंड सूट्स जो वहाँ से हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई लाइक। इट्स ट्रेडिशनल एंड सिंपल, बट एट द सेम टाइम इट शुड लुक क्लासी। मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट्स बहुत पसंद हैं, आज भी मैं ट्रेडिशनल पहन के ही हूँ। तो वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं मेरे डांस के साथ में। हमारा जो डांस का भी, कथक का भी आउटफिट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, बट इट फॉलोज़ द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ कोर्स। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अपना रियाज़ करती हूँ, उसके लिए कैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ। एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज़ दिस, बिकॉज़ मेरे हिसाब से जो तबला की जो बीट्स रहती हैं उनके बिना कथक की प्रैक्टिस अधूरी रहती है हमेशा। एंड तबला तो हम हमेशा ला नहीं सकते, यू डोंट ऑलवेज़ हैव अ तबलिस्ट विद यू, यू डोंट ऑलवेज़ हैव समवन। तो उस टाइम पे यू शुड हैव ईदर देर आर यूट्यूब पे देर आर बीट्स अवेलेबल, बट आई थिंक दिस इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ कथक डांसर्स यूज़ दिस, एंड आई हैव गॉट दिस फ्रॉम नागपुर। तो मैं आपको बताऊँगी हाउ वी यूज़ दिस फॉर आवर रिहर्सल्स। तो ये है हमारी ताल माला, और 3 ताल जो है वो बहुत ही मुख्य ताल है कथक की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैंने इसमें वही सेट करके रखा हुआ है। एंड अभी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो दिस इज़ स्लो स्पीड है ये काफ़ी, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो ताल बज रही थी वो थी कथक की 3 ताल, जिस पे कि हम डांस कर रहे थे। और मैंने कथक सीखना शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। एंड मेरी मौसी जो हैं दिव्या चौबे जी, उनके गाइडेंस के अंदर मैंने कथक सीखा है। और मैं अभी विशारद की तैयारी कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड अभी एक्चुअली थोड़ा सा हमें लेट हो रहा है सेट के लिए, एंड ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। सो आई थिंक लेट्स जस्ट पैक आवर टिफ़िन एंड लीव फॉर द सेट। तो भाई देखा आपने कितनी अच्छी डांसर है गौरी। अब बारी हो चली है
आराधना के सेट पर जाने की, जिसके लिए आराधना यानी कि गौरी पहुंच गई है किचन में। और देखिए कैसे वो अपना डब्बा पैक कर रही हैं, जिसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके पापा। एक्चुअली उसका फेवरेट तो भिंडी है अभी, तो भिंडी अभी इसीलिए आज उसके लिए भिंडी बनाई है। और वही गिनी चुनी सब्जियां है, वो बताएगी बहुत आपको। नखरे हैं खाने के मामले में, और अगर मुझे खाना मतलब जो मुझे पसंद नहीं है ज़रा सा भी, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। आई स्किप माई डिनर बट आई नॉट ईट समथिंग दैट आई डोंट लाइक टेस्ट वाइज। तो वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है उस मामले में। पर मेरे पेरेंट्स दे टेक केयर ऑफ़ इट वेरी वेल। वो उन्हें पता है मुझे क्या पसंद है, वो सब प्रॉपरली बना के देते हैं। सो आज भिंडी है और अभी हम वही पैक कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट कीप दिस टिफ़िन में।